नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है अंकित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं हिंदी व्याकरण, जो कि प्यारे बच्चों क्लास 10th 12th में जो है प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछता है, पूरा रगड़ के पूछता है। जो कि प्यारे बच्चों आज हम लेकर लिए हैं शब्द के बारे में, ठीक है। और शब्द के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में प्यारे बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 2 पार्ट आएगा, 2 वीडियो, जो कि यहाँ पर जो है ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसके पार्ट 2 में प्यारे बच्चों हम खलास कर देंगे, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि शब्द के बारे में, शब्द आखिर होता क्या है, ठीक है। देखिए, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, शब्द कहते हैं। जैसे कि वर्ण होते हैं ना, क ख क से लेकर ज्ञ तक, ठीक है। उसी तरह उसी को मेल के, उसी को जोड़ के जो शब्द बनता है उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों वर्ण जो है एक साथ जुड़ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, जैसे कि क है, ठीक है, म है, ल है, ठीक है। अगर इसको जोड़ देते हैं, ये क्या है, एक वर्ण है, इसके साथ सार्थक यानी मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जब साथ में जो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क म आलो, एक साथ क्या हो जाएगा, कमल, ये शब्द बन गया कोई, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि शब्द के प्रकार या फिर वर्गीकरण कह सकते हैं। शब्द के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, कैसे होते हैं, और वर्ग या फिर क्या कहते हैं, शब्द का वर्गीकरण, ठीक है। प्रकार कह लो या फिर वर्गीकरण कह लो। देखिए, पहला है आता है कि रचना या बनावट या गठन के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। दूसरा होता है उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, ये पार्ट 1 में पहला पढ़ेंगे, और दूसरा जो वीडियो आएगा उसके बाद 2 नंबर में हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं, रचना या बनावट या गठन के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है, रचना या बनावट या गठन के आधार पर जो है शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 3 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप कहेंगे सर कौन कौन होते हैं 3 भेद, तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहला देख सकते हैं, रूढ़ कह सकते हैं, रूढ़ कह लो या फिर मूल शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द या फिर मूल शब्द, एग्जाम में अगर रूढ़ दे दे या फिर मूल दे दे, बात एक ही है, ठीक है प्यारे बच्चों। इन दोनों का जो है एक ही नाम है, ठीक है ना, काम एक ही है, बस नाम अलग अलग है। रूढ़ या फिर मूल शब्द कह सकते हैं। दूसरा है यौगिक, क्या है, दूसरा क्या है, यौगिक, और तीसरा है हमारे पास योग रूढ़, ठीक है। इन तीनों के बारे में समझेंगे, आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों आएगा या आएगा, 100% गारंटी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है रूढ़ शब्द या फिर मूल शब्द। रूढ़ किसे कहते हैं, ठीक है, क्या प्यारे बच्चों, रूढ़ किसे कहते हैं, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए क्या हो, प्रसिद्ध हो, विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो, और उसका खंड किए जाने पर, यानी प्यारे बच्चों तोड़ने पर विशेष अर्थ ना निकले, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पानी देखिए, अगर पानी को हम तोड़ेंगे, जैसे कि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, पा प्लस नी, पानी। पा का कोई अर्थ है नहीं है भैया, नी का कोई अर्थ है नहीं है। तो मैं क्या बोला कि रूढ़ शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो कि खंड किए जाने पर, उसको जो है तोड़ने पर कोई विशेष अर्थ ना निकले, उसे क्या कहते हैं, हम रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आता है कि उसका खंड किए जाने पर, और वो उसका नाम जो है एक प्रसिद्ध नाम हो, ठीक है। दूसरा है हमारे पास पीता, पी प्लस क्या है, पी प्लस ता। पी का कोई अर्थ है नहीं है, ता का कोई अर्थ होता है जी, नहीं होता है। पी का कोई चीज है नहीं है, ठीक है। ता का कोई अर्थ होता है नहीं होता है। और अच्छा, अगर यही एक मिल जाए, पी प्लस ता, पीता, पीता का अर्थ है, हाँ भैया पापा को हम पिता कहते हैं, समझ में आया। तो उसी को कहते हैं प्यारे बच्चों रूढ़। जैसे कि घर, घ का कोई अर्थ है नहीं है, र का कोई अर्थ है नहीं है, अगर वही घर प्लस क्या प्यारे बच्चों, घर प्लस र जब मिल जाता है क्या हो जाता है, घर हो जाता है, इसका अर्थ हो गया, ठीक है। तो
उसके बाद से सह, इसका कोई अर्थ है प्यारे बच्चों? स, ह, र, इसका अलग अलग रहता का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। अगर यही जुड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ये जो इसका अर्थ हो जाएगा शहर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर यौगिक किसे कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि वैसा शब्द, क्या है? वैसा शब्द जो कि प्यारे बच्चों दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी मतलब अर्थ का जो है निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द अगर मिल जाए, कोई उसका अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रपति, यानी पूरा राष्ट्र का पति क्या है प्यारे बच्चों? राष्ट्र प्लस पति। ठीक है, यानी राष्ट्रपति यानी प्यारे बच्चों पूरा देश का पति, जो देश चलाता है पूरा देश, वो पति, राष्ट्रपति। ठीक है, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, क्या प्यारे बच्चों? विद्या प्लस आलय, आलय, विद्या प्लस आलय। विद्या का कोई अर्थ है प्यारे बच्चों? विद्या, जिसमें विद्या लेते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, जिस घर में विद्या लेते हैं उसे क्या कहते हैं? विद्यालय। ठीक है, उसके बाद आता है प्रधानमंत्री, प्रधानों का मंत्री, यानी जितने भी प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। यहाँ पर बच्चों प्रधान, प्रधान, प्रधान प्लस मंत्री। ठीक है, मंत्री यानी पूरा प्रधान, जितने भी प्रधान है हमारे देश में, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसका कहते हैं रेल मंत्री, इन सभी प्रधानों का मंत्री होता है प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री, उससे ऊपर। ठीक है, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है। ठीक है, उसी को कहते हैं प्यारे बच्चों हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, यानी राजा का बेटा, राज यानी प्यारे बच्चों जिसका राज्य हो, उसका पुत्र हो, यानी राजा का पुत्र। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं योग रूट के बारे में। योग रूट वैसा, यानी प्यारे बच्चों ये रूट कहने का मतलब ये होता है जो शब्द यौगिक होते हुए भी योग रूट कहलाते हैं। ठीक है, इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। वैसा शब्द जिनका प्यारे बच्चों एक से अधिक अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? योग रूट कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों देखो, यौगिक होते हुए भी इसका अनेक अर्थ हो, उसको क्या कहते हैं? योग रूट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लंबोदर, प्यारे बच्चों क्या है? लंबोदर यानी लंबा, लंबा प्लस उदर, उदर। ठीक है, लंबा प्लस उदर, जिसका ये उदर जो है बड़ा हो, उसको क्या कहते हैं? लंबोदर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर मुरलीधर। मुरलीधर किसी को कहते हैं प्यारे बच्चों? कृष्ण जी को कहते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ निकल रहा है मुरलीधर, इसको कहते हैं मुरली प्लस धर, मुरलीधर कृष्ण कन्हैया को। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाता है निशाचर। निशाचर का अर्थ क्या होता है? निशाचर का अर्थ होता है जो रात में घूमता है, समझ रहे ना? जो व्यक्ति रात में रात भर जगता है उसे कहते हैं निशाचर, निशा प्लस चर। ठीक है, उसके बाद आता है हिमालय। हिमालय यानी प्यारे बच्चों पहाड़ों का ढेर हो, हिमालय। ठीक है, उसको कहते हैं हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। ठीक है, कहते हैं हिम प्लस आलय। महाकाल, महाकाल का अर्थ कहता है कालों का काल, महाकाल शंकर जी को कहते हैं। ठीक है, या फिर नीलकंठ, ये भी शंकर जी को कहते हैं, नील प्लस कंठ। ठीक है, तो योग रूट किसे कहते हैं मेरे भाई? देखो, वैसा शब्द जिसका अर्थ अनेक हो, बहुत सारे हो, उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? योग रूट कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से जो है ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 इस तरह से ये खत्म होता है, और पार्ट 2 में प्यारे बच्चों इसको पूरा डिटेल में हम खत्म कर देंगे। यानी पार्ट 1 में हम क्या पढ़े थे? रचना या बनावट या गठन के आधार पर पढ़े थे। ठीक है ना, पढ़े हैं ना? और जो अगला वीडियो आएगा उसमें प्यारे बच्चों रहेगा उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर। ठीक है, चलिए तो वीडियो अच्छा लगा ये कर दीजिएगा, मन लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।